हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है अनकही रातें। जैसा कि दोस्तों, हमने अपने पहले एपिसोड पर कहानी शुरू की थी 3 दोस्तों के साथ। वो 3 दोस्त जो हाईवे पर निकलते तो हैं, पर पता नहीं उनकी डेस्टिनी उन्हें लेकर कहाँ जाती है। ये कहानी हमने कुछ शर्तों के साथ शुरू की थी, जैसे मैंने आपको बताना शुरू किया था। 6 शर्तों के बाद मैंने अपने एपिसोड को रोक दिया था। जी हाँ, मुझे पता है आप दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं आपके इस इंतज़ार को थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे किसी जान पहचान वालों के साथ हुई थी। जल्दी से अपने हेडफोन उठाएं, कान पे लगा लें और दिल थाम कर बैठ जाएं। एक सच्ची घटना मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये बात है सन 2015 की। 2 स्टूडेंट, एक का नाम गौरव, दूसरा नंद किशोर, अच्छे दोस्त थे दोनों। दोनों ही दिवाली की रात काली पूजा करने के लिए काली मंदिर जाने वाले थे। नंद, जिसे गौरव प्यार से नंदू बुलाता था, वो दौड़ता भागता उसके घर की तरफ पहुंचा और दूर से ही आवाज़ लगाई कि गौरव गौरव, चल जल्दी चलें यार, बहुत लेट हो रहा है। तभी घर के अंदर से गौरव ने आवाज़ दी, बस भाई 2 मिनट, आ रहा हूँ। ये बोलकर गौरव ने अपनी मम्मी से कहा, माँ, नंदू आ गया है और हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मम्मी अंदर वाले रूम से बाहर आई और कहा कि बेटा, रोड से जाना, रात हो रही है, तुम्हें रेलवे यार्ड क्रॉस करके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर क्या था, गौरव ने जल्दबाजी में मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, हम रोड से चले जाएंगे, और दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल आया। जाते जाते मम्मी ने गेट की आवाज़ सुनी कि गेट खुला और फिर बंद हो गया। दौड़ते हुए गौरव को आते देख नंदू वहीं से चिल्लाता है, क्या यार गौरव, तू हमेशा लेट करता है। तभी गौरव धीमी आवाज में कहता है, सॉरी यार, छोड़ना, चलते हैं। और दोनों ही दोस्त चल पड़े। चूंकि घर रेलवे स्टेशन के पास था, ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, रास्ते से जा रहे थे, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी चल रही थी। रात के 11 सवा 11 के आसपास का टाइम था। चलते चलते अचानक से नंदू ने गौरव से कहा, यार रोड से क्यों जाना इतने दूर से, चलना रेलवे स्टेशन से ही चलते हैं, रेलवे यार्ड क्रॉस कर लेते हैं, शॉर्टकट है, जल्दी मंदिर पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर गौरव ने भी हाँ बोल दिया, और दोनों ही दोस्त रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। दोनों ही दोस्त रेलवे यार्ड क्रॉस कर रहे थे, और उसी दौरान अचानक से पीछे धीमी आवाज में गौरव को अपना नाम सुनाई देता है, गौरव गौरव। गौरव रुकता है और नंदू को डांटता है। क्या हुआ, क्यों पीछे से आवाज दे रहा है? तभी नंदू घबरा कर कहता है, क्या हुआ, मैं कब आवाज़ दिया, साथ में तो हूँ। नंदू की बात को नज़रअंदाज करते हुए गौरव आगे बढ़ जाता है, और दूसरी बार फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, गौरव गौरव। गौरव घबरा कर फिर से नंदू से जोर से कहता है। मजाक मत कर नंदू, क्यों बार बार नाम ले रहा है? चुपचाप चल। इस बार नंदू रुकता है, गौरव की तरफ देखता है, और गौरव को कहता है, क्या हुआ गौरव, क्यों तू बार बार ऐसा बोल रहा है? कौन तेरा नाम ले रहा है? मैं तो तेरे साथ चल रहा हूँ। ये सुनते ही गौरव बातों को नज़रअंदाज कर देता है, और दोनों ही दोस्त रेलवे स्टेशन क्रॉस कर कर मंदिर की तरफ बढ़ चलते हैं। दूर से ही मंदिर की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और खुशी से दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि चल भाई, फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। सभी दोस्त आपस में मिलते हैं, मंदिर में पूजा चल रहा होता है। फाइनली पूजा 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है, और सभी दोस्त एक एक कर कर मंदिर से निकलते हैं। मंदिर से निकलने के बाद
ये दोनों ही दोस्त अपने सभी दोस्तों को ड्रॉप करते 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 वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन लोगों ने शॉर्टकट लिया था, यानी कि वही स्टेशन और वही रेलवे यार्ड। और दोनों को एक बार फिर उसी रेलवे यार्ड से जाना था, पर इससे पहले कि वो रेलवे यार्ड पर कदम रखते, अचानक गौरव मन ही मन सोचता है कि एक तो अमावस्या की रात है, आते समय 2 बार नाम सुनाई दे दिया है, क्यों ज़बरदस्ती यहाँ से जाना, रोड से ही चले जाते हैं। और इतने में ही नंदू टोकता है। क्या सोच रहा है बे, चल चलें। और नंदू की बात सुन गौरव चुप हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है, मन नहीं कर रहा है बे, चल ना रोड से चलते हैं। तभी नंदू हंसता है और हंसते हुए कहता है, डर लग रहा है, यह मेरे को डरा रहा है। नाटक कर रहा है तू, मेरे को याद है आते समय तुझे 2 बार नाम सुनाई दिया था। मैं तेरे नाटक में नहीं आने वाला हूँ, यहीं से जाएंगे हम। चल चुपचाप चल, यहीं से जाएंगे। गौरव हाँ तो नहीं बोलता पर ना भी नहीं कर पाता है, पर अभी भी उसके मन में थोड़ा डर है। वो जानता है कि उसने सच में आते समय 2 बार आवाज़ सुनी थी। और थोड़े से घबराते हुए वो एक बार फिर नंदू से कहता है, बात मान ना, चल ना रोड से चलते हैं। मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चल ना रोड से ही जाएंगे। पर नंदू पर तो मानो ना जाने क्या, उस समय नंदू चाहता ही नहीं था रोड से जाना। उसे अभी भी यही लग रहा था कि गौरव उसे डरा रहा है। बस फिर क्या था, नंदू ने जोर से हाथ पकड़ा और गौरव को खींचकर रेलवे यार्ड की तरफ ले गया। दोनों ही दोस्त रेलवे यार्ड क्रॉस कर रहे थे। एक के बाद एक कर 5 गाड़ियां खड़ी हुई थी और दोनों दोस्तों को ये पता था कि हमें 5 गाड़ी पुलक कर पार करना है। एक गाड़ी मिलती, 2 गाड़ी मिलती और फिर वही हुआ जिसका कहीं ना कहीं डर गौरव को था। एक बार फिर आवाज़ आती, पर गिर गया। इस बार जो आवाज़ है वो गौरव की नहीं है। इस बार जो आवाज़ है, और ये सुनते ही नंदू घबरा जाता है। दहशत भरी नजरों से गौरव की तरफ देखता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने गौरव ये समझ जाता है कि नंदू ने भी वही सुना है जो थोड़ी देर पहले गौरव ने सुना था। और गौरव अपने ही आप से सवाल कर बैठता है, क्या नंदू ने भी वही सुना? क्या किसी ने नंदू को भी आवाज़ दिया? क्या कोई सच में हमारे साथ है या फिर ये सिर्फ एक वहम है? पता नहीं क्या है, पर जो भी है इस समय वो मुझे बहुत डरा रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ है, कोई हमारे साथ चल रहा है। पता नहीं क्यों, पर जो भी है बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। गौरव को चुपचाप खड़ा देख नंदू घबराता है और गौरव को बोलता है, ए गौरव, सुनना सुनना भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। एक बार नहीं, 2 बार नाम। अचानक चारों तरफ से कुत्तों की भौंकने की आवाज, इतनी तेज आवाज मानो कि कुत्ते बहुत सामने से भौंक रहे हो। दोनों ही दोस्त घबराते हैं और घबराते हुए चारों तरफ देखते हैं। एक भी कुत्ता नहीं दिखता, पर कुत्तों की भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। मानो ऐसा लग रहा हो कि कुत्ते भौंकते भौंकते इनके पास आ रहे हैं, पर जब भी ये ढूंढते हैं, जहां भी ये देखते हैं, वहां इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और तभी गौरव घबराते हुए नंदू से कहता है, कहा था ना मैं तुझे यहाँ से नहीं जाना है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। और ये सुनते ही नंदू भागता है। नंदू को देखकर गौरव भागता है। दोनों ही भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इतना तेज भाग रहे हैं कि जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। दोनों ही दोस्त एक दूसरे को बोल रहे हैं, ए पीछे पलट कर मत देखना, पीछे पलट कर मत देखना, पक्का कोई हमारे पीछे आ रहा है। भाग, जितना तेज भाग सकता है भाग, अब सीधा हम घर पर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकना है। भाग भाग भाग। और पीछे से आवाज आता है, वही आवाज, नंदू, वही जो बार बार उनका नाम ले रहा था, वही आवाज जो उनका नाम ले रहा था। और दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गौरव के घर के बाहर पहुंचते हैं और गौरव के घर का गेट खोलते हैं। और गौरव डर कर अपने घर के दरवाजे को थपथपाता है। माँ माँ माँ। जब गौरव के घर से कोई आवाज नहीं आता है, तब गौरव और नंदू के घर की तरफ भागते हैं। नंदू के घर के पास पहुंचते हैं और नंदू अपने घर का दरवाजा खटखटाता है।
माँ 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 दरवाजा खोल, माँ माँ दरवाजा खोल। बेटे की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ कर आती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही माँ दरवाज़ा खोलती है, एक जोर हवा का झोंका उसकी माँ को पीछे दीवार की तरफ ले जाता है और उसकी माँ देखते ही देखते 8 फीट ऊपर दीवार पर चिपक जाती है। और ये देख नंदू और गौरव दोनों घबरा जाते हैं। नंदू अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। माँ माँ बोलता हुआ अपनी माँ के पैर पकड़ता है और नीचे खींचता है। और इधर गौरव दरवाजा बंद करता है। जैसे ही गौरव दरवाजा बंद करता है, दरवाजे के पीछे शिव भगवान की एक फोटो लगी होती है। और जैसे ही उसकी माँ की नज़र उस शिव भगवान के फोटो पर पड़ती है, उसकी माँ नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और ये देखकर नंदू और गौरव दोनों घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये पहला एपिसोड, रेलवे फाटक की दर्दनाक कहानी? जी हाँ, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात, सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस चैनल पर, चैनल का नाम है अनकही रातें। और अनकही रातों में लगातार सिलसिले बने रहेंगे और जारी रहेगी एक से बढ़कर एक दर्दनाक, खौफनाक, डरावनी कहानियाँ।